नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस एमपी टेक में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे आप पीसेस एमपी सैलॉन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एम्प्लॉय के इंसेंटिव को कैलकुलेट करेंगे। एम्प्लॉय के इंसेंटिव को कैलकुलेट करने से पहले जब भी आप एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉय क्रिएट करते समय आप एम्प्लॉय का कमीशन डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई भी एम्प्लॉय जॉब सर्विस करता है तो उसको कितने परसेंट इंसेंटिव कैलकुलेट होगा हर जॉब सर्विस पे। वो 2%, 5%, 15%, 10%, 20% जो भी आप देना चाहें उस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए वो हम एक नया एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे और उस न्यू एम्प्लॉइज के थ्रू एक सर्विस क्रिएट करेंगे, यानी जॉब सर्विस का बिल क्रिएट करेंगे। और किस तरह से जॉब सर्विस क्रिएट करने के बाद इंसेंटिव कैलकुलेट होगा देखते हैं। सबसे पहले आप मास्टर में जाएंगे, मास्टर में एंटिटी मास्टर में क्रिएट एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, डेजिग्नेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप सिर्फ एम्प्लॉय की टैब पे जाएंगे, एम्प्लॉय की टैब पे जो भी एम्प्लॉय टाइप है लाइक एडॉक है, अप्रेंटिस है, कैजुअल है, कॉन्टेक्चुअल है, जो भी जिस तरह का भी आप एम्प्लॉय का जो भी टाइप है उस तरह से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जो एम्प्लॉय का नेम है वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। एम्प्लॉय का नेम फिलअप करने के बाद जो भी डिपार्टमेंट है कि जेन सेक्शन में है तो जेन सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। और डेजिग्नेशन क्या है, हेयर ड्रेसर है या जिस तरह से भी आपको हेयर ड्रेसर है या मेकअप आर्टिस्ट है, जिस तरह जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जेंट्स हेयर ड्रेसर में सिलेक्ट कर लिया। अगर उसकी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी एंटर करना चाहते हैं लाइक डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी, स्टेट, वो आप सब यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अगर आप उस एम्प्लॉय की सैलरी भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वर्किंग आवर डाल सकते हैं। वर्किंग आवर का फॉर्मेट आपको इस तरह से रखना है जिस तरह से आपको दिया गया है, उसी तरह से सैलरी डाल सकते हैं। क्योंकि सैलरी कैलकुलेट करनी है तो आप सैलरी जरूर डालेंगे कि मंथली सैलरी क्या है। और उसके हिसाब से सैलरी का टाइप यानी वेरिएशन है या फिक्स्ड है कि जितने भी घंटे वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, या जितने भी टाइम वो जॉब करें उतनी सैलरी पूरी एक दिन की जो भी होगी वो प्रोवाइड की जाएगी, वो मिलेगी। तो फिक्स पे रखेंगे, अदरवाइज वेरिएशन में रखेंगे। उसी वजह से लीव डे की एम्प्लॉय के कौन से डेज में लीव होती है वीक डे में, तो आप वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेटस एक्टिव कर देंगे और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। और कमीशन यहाँ पे डालेंगे। जो भी पर्सन जो भी एम्प्लॉय है जब भी वो जॉब सर्विस करता है यानी किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है उस टाइम आप जितना इंसेंटिव उसको देना चाहते हैं हर सर्विस पे वो आप यहाँ डिफाइन कर देंगे। हम अभी 5% लेते हैं और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब जब भी हम जॉब सर्विस क्रिएट करेंगे तो जॉब सर्विस क्रिएट करते समय जो भी एम्प्लॉय सर्विस कर रहा होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए जॉब सर्विस क्रिएट करने के लिए बिल पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है जॉब सर्विस का। जॉब सर्विस पे जो भी क्या कहते हैं पर्सन जॉब कराने आया है उसका आप मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। मोबाइल नंबर फिलअप करते ही उनका जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक फैच होके आ जाएगी। देन उसके बाद जो भी सर्विस उनको प्रोवाइड की जा रही है या वो ले रहे हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी सर्विस पर्सन है आप उसको, जैसे मैंने प्रकाश बनाया तो प्रकाश सर्विस पर्सन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट पर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देना चाहते तो आप एंटर कर देंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री अगर सर्विस है तो कॉम्प्लीमेंट्री पर टिक कर देंगे, अदरवाइज ऐड सर्विस पर क्लिक करेंगे। ऐड सर्विस पर क्लिक करने के बाद अब जो भी पेड अमाउंट है, पेड अमाउंट पे हम जितना उन्होंने अमाउंट पेड किया वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद सेटलमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी सेटलमेंट मोड से वो पेमेंट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर एंटर करना है। अभी ये जो स्टाफ है यानी प्रकाश है वो उनकी पहली सर्विस है ये। तो पहली सर्विस यानी फर्स्ट सर्विस है तो फर्स्ट टाइम उनको 5% इंसेंटिव कैलकुलेट होगा। और वो 5% इंसेंटिव जो है टैक्सेबल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, ना कि नेट अमाउंट पे। क्योंकि जो टैक्स है वो हम गवर्नमेंट को पेड कर देते हैं तो उसमें इंसेंटिव कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आप दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसा भी बिजनेस ओनर चाहे वो अगर टैक्सेबल अमाउंट पे इंसेंटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वही फैसिलिटी दी गई है। अगर वो नेट अमाउंट पे इंसेंटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो दोनों तरह से आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से जॉब क्रिएट होगी। अब अगर आपको उस स्टाफ का इंसेंटिव चेक करना है कितना हुआ इस सर्विस के बाद, तो आप रिपोर्ट्स में एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स, एम्प्लॉय जॉब सर्विस रिपोर्ट, यहाँ पर आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे।
इस तरह से, और ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो अभी अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट पे इंसेंटिव कैलकुलेट हुआ है 5%। तो जो उनका इंसेंटिव है वो 65.68 हो गया। और उसी तरह से ऑर्डर नंबर भी यहाँ आ गया कि J13 ऑर्डर नंबर था, उसके अगेंस्ट इतने रुपए की इनवॉइस थी यानी टैक्सेबल अमाउंट के अकॉर्डिंग, और जो इंसेंटिव था वो इतना कैलकुलेट हुआ और सर्विस टाइप भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम अगर इसी तरह से कोई दूसरी सर्विस क्रिएट करें और उसमें भी इसी स्टाफ के थ्रू अगर सर्विस दी गई है तो वो भी देखते हैं। दूसरी एक सर्विस और बना के देखेंगे। इस तरह से पेड अमाउंट यहाँ एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगेन हम चेक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे 2 सर्विस हो गई। दूसरी सर्विस का जो ऑर्डर नंबर है या जॉब नंबर है वो J14 है, और यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट है 550.84 है, उसका 5% कैलकुलेट होकर यहाँ पे इंसेंटिव आ गया। और अगर इसकी पूरी समरी देखनी हो, यहाँ तो हिस्ट्री है कि आप डिटेल में पूरा देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ समरी देखनी हो तो आप समरी पे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेल विद टैक्स। अगर विद टैक्स के साथ सेल 2200 की थी, विदाउट टैक्स के साथ 1864.540 पैसे की जो सर्विस हुई है विदाउट टैक्स के साथ, और जो नेट सेल है वो विदाउट टैक्स की है, इसी पे ही टैक्स इंसेंटिव कैलकुलेट हुआ है, तो वो इंसेंटिव 93.22 पैसा है। तो इस तरह से कोई भी सैलून बिजनेस ओनर बहुत आसान तरीके से एम्प्लॉय को क्रिएट करके एम्प्लॉय का इंसेंटिव देकर, एम्प्लॉय का इंसेंटिव डिफाइन करके और फिर एम्प्लॉय के थ्रू जो भी जॉब सर्विस हो रही है उसका इंसेंटिव ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, और वो रिपोर्ट भी इजली देख पाएंगे अगर कि कितना इंसेंटिव उनका इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच हुआ है, यानी फ्रॉम डे टू डेट कितना हुआ है, कितना उनको हमें पे करना है। ये सब फैसिलिटी जो है पीसीएसएमपी सैलून सॉफ्टवेयर में दी गई है। आई होप आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।